नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। फाइनली यूएस और ईरान का झगड़ा खत्म हो गया है, युद्ध शांत हो गया है, युद्ध शांति पर समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। लेकिन इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी है, कीमत अमेरिका को भी और ईरान को भी, साथ ही साथ लगभग पूरी दुनिया को भी, जो लोग उस रूट से जुड़े हुए थे, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ही अहम रूट था जिसको बंद कर दिया गया था। तो फिलहाल इस समझौते के तहत अब मोटा मोटा कहें तो हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुल गया है। ईरान पर अब कोई मिसाइल नहीं गिरेगी, ना ही यूएस के एयर बेसेस जो खाड़ी देशों में हैं वहां पर ईरान द्वारा कोई मिसाइल छोड़ी जाएगी। तो अब युद्ध समाप्ति के लिए 14 बड़े पॉइंट्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो 14 पॉइंट्स पर हस्ताक्षर हुए हैं। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये 14 पॉइंट्स में क्या कुछ कहा गया है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानने और सोचने वाला चीज़ है। काफ़ी एनालिटिकल वीडियो है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। यूएस और ईरान पर हम लोग बात करेंगे। साइन हो गया है, साइन होते ही ट्रम्प जोर से चिल्लाए कि डील साइन हो गई, क्योंकि इतने दिन से वो डील साइन करके चिल्ला रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। फाइनली जो तय तारीख थी, मतलब एक दिन बाद होना था, कल होना था, वो आज ही एक दिन पहले ही साइन हो गया। तय तारीख से एक दिन पहले ही मसूद पेजेस्कियन, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं ईरान के, इन्होंने भी साइन कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ये साइन वहां हुआ है जहां पर वारसाई की संधि कभी साइन हुई थी। मतलब पहले विश्व युद्ध को रोकने वाली जो संधि जहां पर हुई थी ना, वारसाई पैलेस में, वहीं पर फ्रांस में, वहीं पर ये डील भी साइन हुई है। G7 समिट के दौरान सब लोग इकट्ठा हुए थे, वहीं पर ये हुआ है। तो अब देखना होगा कि उसके बाद कोई दूसरा हिटलर आता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब वर्साई की संधि हुई थी तो वो हिटलर का उदय और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी माना गया था, क्योंकि वहां पर किसी एक देश को यानी जर्मनी को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया गया था। तो इसकी वजह से उत्थान हुआ, एक हिटलर बन करके एक व्यक्ति आया और फिर उसने क्या तबाही मचाई, आपने देखा। देखना होगा इस डील के बाद क्या होगा। खैर वो तो तुरंत पता चलेगा नहीं। फिलहाल आज हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले आपको ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर के बारे में बता दूं। ये अपनी पुस्तक है, साल में एक बार आती है। जबरदस्त कंटेंट होता है पूरे साल भर का। मतलब आपको करंट अफेयर पढ़ना है ना, तो रोज रोज क्यों देखना, रोज रोज क्यों इधर उधर का भटकना, या फिर उतनी चीज़ें रोज रोज का नोट्स बनाओगे, रिकॉल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आजकल करंट अफेयर डीप में पूछता है, तो आपको वो सारी चीज़ें याद रखनी होगी। तो इसके लिए सारी आपकी मेहनत जो है वो आसान करने के लिए एक किताब बनाई जाती है साल में एक बार, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, तो आप एक एक दिन का, दो दो दिन का टारगेट बना करके अपने सुविधानुसार चैप्टर वाइज तैयार कर सकते हो, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो, क्योंकि उस टाइप में दिया रहता है, और फिर अपने एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी है, यहाँ पर भी बनकर आ रहा होगा प्रोडक्ट, उस पर भी क्लिक करके जाकर आप ले सकते हैं। आते हैं इन 14 पॉइंट्स पर जिन पर साइन हुआ है, जिसके बाद ये युद्ध खत्म माना जा रहा है। खाड़ी का ये युद्ध खत्म होना भारत के लिए भी बहुत राहत की बात है, क्योंकि भारत 80 से 88% तक का जो एनर्जी सोर्सेज है वो बाहरी देशों पर डिपेंडेंट है, वहाँ से लेता है। उसमें तेल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ और तमाम चीज़ें हुई। हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर थे। दूसरे देशों में भी सबसे ज़्यादा हम लोग खाड़ी देशों पर निर्भर थे, और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बैन लगने के कारण या ब्लॉक करने के कारण हमारी बहुत सारी जहाज़ें वहाँ पर फंसी थी। कुछ भारतीय भी मारे गए बीच बीच में, हमले जब हो रहे थे तो संघर्ष चल रहा था, तो भारत को काफ़ी नुकसान हो रहा था, लेकिन इससे राहत मिलेगी। ठीक है, तो वारसाई पैलेस में 1919 में जब साइन हुआ था, और अब दोबारा 2026 में साइन हुआ है एक और समझौता। सिर्फ 60 दिन तक अभी फ्री ये कहा गया है, मतलब ये साइन हुआ भी है तो कंप्लीटली नहीं समझा जाएगा कि पूरी तरीके से बंद हो गया। इसको 60 दिन रिव्यू में रखा जाएगा। ये साइन का फॉलो, जो भी नियम कानून है वो दोनों ही देश, दोनों पार्टियां फॉलो करती हैं कि नहीं, 60 दिन रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फिर फाइनल डील साइन होगी। ठीक है, अगर नहीं होता है, ट्रंप ने ये कह दिया है, अगर ये 60 दिन तक ईरान नहीं मानता है तो फिर से बमबारियां स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 28 लाख करोड़ का हर्जाना भी देना पड़ेगा अमेरिका को, ईरान को। अमेरिका देगा ईरान को। ठीक है, कैसे देगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसको लेकर के भी खूब कंट्रोवर्सी हो रही है, और हो सकता है ये डील यहीं पर टूटे। उसका टूटने का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है निकल करके आए। कैसे, अभी आपको जानने को मिलेगा। अब एक एक पॉइंट करके जानते चलते हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं उनको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद जो बाकी पॉइंट्स हैं वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहना। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए आए हो तो, वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो।
पहला पॉइंट क्या है, सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म होगा, जहां जहां पर भी संघर्ष हो रहा है वो सब खत्म होगा अमेरिका और ईरान की तरफ से। अब यहाँ पर भी एक दिलचस्प पॉइंट है कि इजराइल जो है इसको इस पूरे साइन से और इन सब से बाहर रखा गया है। इजराइल को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया क्योंकि इजराइल युद्ध खत्म करना चाहता ही नहीं है। अब इजराइल को शांत रखा गया है, दूर रखा गया है, तो अब बात यही आती है कि क्या इजराइल बाज आएगा? इजराइल बाज आएगा नहीं, वो फिर से हिजबुल्ला पर या बाकी जगहों पर अटैक करेगा, लेबनान पर अटैक करेगा, या हो सकता है और कहीं ईरान के जो भी प्रॉक्सी वो हों उन पर वार करे तो ईरान उनके बदले में आए। अब अगर ईरान उनका बदला लेने के लिए अटैक करेगा तो फिर वही बात आ गई, वही घूम फिर करके कि इजराइल को बचाने के लिए फिर अमेरिका आएगा, तो फिर से ईरान अमेरिका शुरू हो जाएगा। तो इसलिए खैर अब वो तो कॉम्प्लेक्स विषय हो जाएगा, लेकिन यहाँ इस पॉइंट में कहा गया है कि अमेरिका ईरान और उसके सहयोगी देशों के बीच सभी मोर्चों पर जो सैन्य कार्रवाई है उसे तुरंत और अस्थायी रूप से बंद करेगा। इसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका की नज़र में वो मुद्दा अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चिंता थी कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई ईरान के साथ हुए इस समझौते को कमजोर कर सकती है, लेकिन इजराइल की चिंताओं को नज़रअंदाज करने के रूप में देखा जा रहा है। अब इजराइल कह रहा है कि हमें तो इग्नोर कर रहे हो, हमारी जो चिंताएं हैं, हमको क्या चिंता है, इजराइल को क्या चिंता है कि ईरान या फिर उसके जो बाकी जो संगठन हैं, उसके सहयोगी जो हिजबुल्ला हुए या बाकी हुए, वो इजराइल को ख़त्म करने की फिराक में लगे रहते हैं। तो अब इजराइल यही बात करेगा कि हम तो भाई नहीं शांत होंगे क्योंकि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसी डील में बुलाया भी नहीं जा रहा है। दूसरा पॉइंट, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, एक दूसरे के मतलब ना सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, ना दंगे करवाएंगे, ना कोई ऐसा बड़े वो करवाएंगे, राइट्स वगैरह करवाएंगे। ये दोनों ने साइन किया हुआ है कि किसी भी प्रकार से मतलब ये नहीं पाया जाना चाहिए कि देखिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान में, इसके पीछे CIA कहाँ था या अमेरिका कहाँ था, या ट्रंप इधर से उकसा रहे हैं कि तुम लोग और आवाज़ उठाओ, जैसे कर रहे थे ना फरवरी में भी कि तुम लोग आवाज़ उठाओ, रिजीम चेंज करना है। ये सब करने का कोई मैटर नहीं रहेगा, दोनों अपने अपने काम मतलब रखेंगे, दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे। तीसरा, 60 दिनों में अंतिम समझौते का टारगेट है। 60 दिनों तक ये समय सीमा अब शुरू हो गई है और 60 दिनों तक ये पूरा तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो होगा। अगर फॉलो करते हैं तब फाइनल वाला साइन होगा, नहीं तो अभी फिर से बमबारी हो जाएगी। अमेरिका समुद्री नाकेबंदी हटाएगा। अमेरिका जो समुद्री, आपने देखा ना कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट था, हॉर्मुज स्ट्रेट देखो कैसे था, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये ऐसे है, यहाँ पर ये लोकेशन है, यहाँ पर ईरान ने ब्लॉकेड लगा रखा था। अब ईरान यहाँ ब्लॉक किया तो फिर US ने यहाँ और यहाँ ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, तो यानी ये डबल ब्लॉक हो गया था, तो इस वजह से यहाँ से निकलना जहाज़ों का लगभग नामुमकिन हो गया था। तो इसलिए अब ईरान भी ब्लॉकेड हटाएगा और ये US जो है, US भी अपना ब्लॉकेड हटाएगा, तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा, फ्री फॉर ऑल रहेगा, कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। यहाँ पर जो भी जहाज़ें जिससे आती हैं, चाहे वो बहरीन से कुछ खरीद कर ले जा रहे हो, कतर से कुछ खरीद कर ले जा रहे हो, कहीं से भी कुछ भी खरीद कर ले जा रहे हो, तो यहाँ किसी को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आराम से आओ जाओ, ठीक है, ये अब किया जाएगा। ठीक है, बीच में ये खबरें आ रही थी कि ईरान टोल वसूल रहा था, तो ये समुद्री नाकेबंदी हटाई जाएगी और ये प्रक्रिया अब शुरू कर दिया जाएगा 30 दिनों के भीतर भीतर ही, और जो माइंस वगैरह हैं उनको भी हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा, 60 दिनों तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। अगेन फिर 60 दिनों पूरा होने के बाद ईरान जहाज़ों पर शुल्क या फीस लगा सकता है, लेकिन 60 दिनों तक ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों से कोई पैसा नहीं लेगा। ठीक है, तो मतलब 60 दिनों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन इसके बाद लग सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आगे फाइनल क्या सिचुएशन आता है, इजराइल अड़ंगा ना डाले तो। इसके बाद ईरान को 28 लाख करोड़ का हर्जाना, 28 लाख करोड़ मतलब $300 बिलियन। अब $300 बिलियन लेने में कामयाब हुआ। आपको शुरू में अगर आपको याद हो, शुरुआत मैंने बताया था कि ईरान जानबूझकर वो युद्ध नहीं खत्म कर रहा है। ईरान जो है वो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, वो चाहता है कि अमेरिका इंगेज रहे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? यही उसके पीछे का कारण ये था कि अब युद्ध शुरू हो चुका है, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है। पहले ही दिन ये लोग 27-28 लोगों को मार दिए थे, जिसमें इनके जो सुप्रीम लीडर थे वो चले गए थे। तो अब ईरान ने कहा कि अब इनको इंगेज करके रखो, इंगेज करके इतना रखो कि ये परेशान होकर के खुद जाने पर मजबूर हो जाएं, और जब जाने वाले रहें तब इनको जाने मत दो, इनको वापस बुलाओ, कहो कि अभी कहाँ जा रहे हो, अभी रुको, लड़ो। तो यही स्थिति पैदा कर दी यहाँ अमेरिका के लिए ईरान ने। तब तक मजबूर किया जब तक कि उसकी शर्तों पर मानने को तैयार ना हो। और शर्तें कौन सी? शर्तों में एक शर्त ये भी कि जितना इधर खर्च हुआ है ना, $300 बिलियन दो। सोचो, $300 बिलियन थोड़ा मोड़ा रकम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। $300 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा ईरान को। अब इसको लेकर के अमेरिका में घमासान मच रहा है।
अब अमेरिका वाले कह रहे हैं भाई हमसे कोई मतलब ही नहीं था, तुम फालतू का जाकर वहां पर कूदे, हमारा तो बॉर्डर भी नहीं लगता है, तुम इजराइल के चक्कर में जाकर वहां लड़े और अब $300 बिलियन का पर्ची कटा आए। अब $300 बिलियन देना होगा, कहाँ से दोगे? हमारे टैक्स के पैसों से दोगे, अमेरिकी कह रहे हैं। तो अब इसको लेकर जब अमेरिका में घेरा जाने लगा तो जेडी वेंस जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं उनसे पूछा जाने लगा, उन्होंने कहा हम एक पैसे नहीं देंगे, एक पैसे नहीं देंगे। अब ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा क्योंकि ये सुगबुगाहट चल रही थी, ये लीक हो गया था डॉक्यूमेंट, है ना। ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से एक ये पॉइंट लीक हो गया था, $300 बिलियन भाई मिलेगा। तो अब देखो ये जब बात हुई तो ट्रंप को भी समझ में आए कि ये आगे ब्लंडर हो जाएगा, हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें आ जाए, उससे पहले ये सुलह सपाटा इसीलिए करा रहे हैं, अभी नवंबर में होने वाला है। तो ये क्या कह रहे हैं कि उसको हम नहीं देंगे, हम $300 बिलियन तुमको दिलाएंगे, तुमको $300 बिलियन चाहिए ना, उसको लेने से मतलब रखो, बस कहाँ से देंगे कैसे देंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। अब ये कह रहे हैं खाड़ी देशों को, खाड़ी देशों कह रहे हैं कि भाई सब लोग मिलाओ चंदा थोड़ा थोड़ा, $300 बिलियन पूरा करो और उसको दो। क्यों? क्योंकि अगर ईरान कोई दिक्कत करेगा तो तुम ही देश ऊपर करेगा, हमारा क्या है, हम तो निकल लेंगे, हम तो दूर भाग लेंगे, झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे, हम तो बैरागी आदमी हैं। तो यहाँ पर तो तुम ही लोग हो और तुम्हारे ही एयरपोर्ट वगैरह पर अटैक करना शुरू किया। अभी कतर एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था, दुबई पे एयरपोर्ट पर अटैक हो चुका है। हर जगह जो एयरपोर्ट है या ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं या टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर अटैक होने के चांसेस रहेंगे। तो तुम लोग दो जिससे तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम लें। मतलब आप समझो नुकसान भी बेचारे खाड़ी देश झेले अमेरिका को यहाँ रखने का, उसके बाद एक इज्जत भी गंवाए, टूरिस्ट अब वहाँ पर खाड़ी देशों में जाने से डर भी रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट वार के चलते इसके अलावा अब उनको पैसा भी चुकाना पड़ रहा है। एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आने, वही हाल है खाड़ी देशों का, जैसे यूएई हुआ, कतर हुआ, बहरीन हुआ, ये छोटे मोटे देश, इन सब का। इनको यूएस का अपने यहाँ बेस बनाने का एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब ये लोग भी सीख रहे हैं, ये लोग भी अब आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे। पहले ये सोचते थे कि अरे हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो अमेरिका करेगा, हम बस केवल कमाएं और बिजनेस करें। लेकिन अब उनको अपना जो भी डिफेंस प्रोग्राम है, जो भी डिफेंस टेक्टिक्स है, वो बदलने की ज़रूरत आ गई है। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे। ईरान आप देखोगे ना लगभग अपनी सारी बातें मनवा गया है इनसे, है ना। ईरान जो है अपने जो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, समय समय पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगाए अमेरिका ने, 1980 के दशक से तब से लेकर के लगातार इन पर सैंक्शंस, बैन, बाहरी जो भी पैसे थे वो फ्रीज हो जाना ईरान के, ये सब करा जा रहा था। 2015 के बाद परमाणु समझौते के बाद भी ये प्रक्रिया अपनाई गई थी कि उससे बाहरी प्रतिबंध हटा जाएंगे, लेकिन उसके बाद अमेरिका आया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आए तो 2017 में फिर से लगा दिए थे। अब वो सब चीज़ें जो भी पाबंदियां थी वो हटेंगी और इसके बाद इसके बदले में ईरान क्या करेगा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये श्योरिटी दे रहा है कि हम कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। इसी बात पर तो अड़ा था अमेरिका। शुरुआत में ईरान कह रहा था कि हम चलो 10 साल तक नहीं बनाएंगे, फिर कहा 15 साल तक चलो नहीं बनाएंगे। अमेरिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, तुम हमेशा के लिए मत बनाओ, है ना। क्योंकि जब पिछली बार वाला ओबामा के टाइम पर हुआ था डील, उसमें ये हुआ था 15 साल तक नहीं बनाएंगे, तो 15 साल तक के लिए टला था, लेकिन वो 15 साल कंप्लीट हो गया था 2025 में, तो इसलिए अब यहाँ ईरान फ्री हो गया था बनाने के लिए। तो अब ये कह रहा है इस वाली डील में कभी नहीं बनाएंगे परमाणु हथियार, ठीक है। और इसकी निगरानी IAEA करेगा और ये जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये करेगा। अब इसके पास जो पहले से इनरिच्ड यूरेनियम है, इसके भंडार का क्या किया जाएगा, इस पर अभी दोनों देश मिलकर फैसला लेंगे। ट्रंप चक्कर में तो है कि वो हमको दे दें, है ना, कि इनरिच्ड यूरेनियम इनको दे दो, लेकिन ईरान देता है कि नहीं इसको देखो यूरेनियम क्या है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इसकी खूबी ये होती है कि इसको जब और ज़्यादा शुद्ध किया जाता है, वैसे जो पाया जाता है ऐश के माध्यम में, तो इसको शुद्ध किया जाता है। जब इसकी शुद्धता जो है 3 से 5% तक होती है तो ये बिजली बनाने वाले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें काम आ जाता है। अगर यही 20% तक इनरिच्ड कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है, तो ये हाई लेवल के हथियार नहीं बन सकता, लेकिन ये हाई लेवल के पावर प्लांट्स में काम आता है। 60% तक अगर इनरिच्ड हो गया यूरेनियम तो ये नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है, कि मतलब अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बिल्कुल ये पहुंचने ही वाला है। ईरान यही स्थिति पर आकर के खड़ा हुआ है, 60% तक वो इनरिच्ड कर लिया है। 90% या उससे ज़्यादा अगर इनरिच्ड हो जाता है यूरेनियम तो मतलब वो पक्का हो गया कि अब उसका न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, मतलब वो अब चेन रिएक्शन कर सकेगा। चेन रिएक्शन कर सकेगा तो न्यूक्लियर वो हथियार बन गया।
तो अभी 60% तक ही पहुंचा था ईरान। तो इसका अब क्या करेगा वो, जो क्योंकि इसके पास ना एक दो जगह नहीं है, ईरान जो है छोटा मोटा देश नहीं है। आप देखो इतने जगह इसके न्यूक्लियर साइट्स हैं, बुनान, तेहरान, मरीवान, खुदाम, वरमान, फॉर्दो, नतांज, इस्फहान। अगर आपको याद हो तो ये 3 साइट पर तो B-2 बम्बर गिराया था अमेरिका ने, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान पर। इसके अलावा संघाद, बुशहर, बंदर अब्बास, इन सब जगह भी इसके यूरेनियम के बताया जाता है कि इनरिच्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, इनरिचमेंट के। तो वो सब चीज़ें ये बंद करेगा और इनरिच्ड यूरेनियम इनको देने का काम करेगा। देना काम ये मतलब कि आगे डिसाइड होगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 11 है, दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति में बदलाव नहीं करेंगे। ईरानी सामानों के निर्यात पर छूट होगी। ईरान की जो फ्रीज संपत्तियां हैं, विदेशों में जो जो इसकी संपत्तियां थी वो फ्रीज कर ली गई थी, वो जारी की जाएंगी, रिलीज की जाएंगी। दोनों देश मिलकर निगरानी व्यवस्था बनाएंगे। दोनों तुरंत सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू नहीं होगी। अंतिम समझौते को यूएनएससी में मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद ये पक्का हो जाएगा कि हाँ ये परमानेंटली डील साइन हो गई है। तो ये यूएस और ईरान के बीच में जो डील हुई उसको लेकर के जानकारी थी। अब आपको क्या लगता है, इजराइल को ना शामिल करना यहाँ बहुत बड़ा एक चुनौती हो सकता है? क्योंकि इजराइल कहेगा यार शुरू तो हमसे ही किए थे और बिना हमारे ही ख़त्म करके जा रहे हो, अभी तो हमारा वाला है, तुम लोग लड़ लिए, अब हम फिर से शुरू करेंगे। क्योंकि इजराइल का काम ही है युद्ध करते रहना, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसके अस्तित्व पर खतरा है। अगर वो नहीं करेगा, वो तब तक करेगा जब तक हिजबुल्ला, हमास, हूती ये सब खत्म ना हो जाते। अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तब हो सकता है इजराइल शांत बैठे, नहीं तो इजराइल तब तक शांत नहीं बैठेगा, कितना भी डील क्यों ना साइन कर लें। और ये सच्चाई है, ये इजराइल भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, सब मानते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर हो जाएगा, जो ईरान और अमेरिका के बीच में एक बड़े लेवल में हो गया था, फैल गया था, पूरा खाड़ी देश इंगेज हो गए थे, तो ये नहीं होगा। बस हो सकता है कि यहीं थोड़े मोड़े में इजराइल इंगेज होकर के रहे। ठीक है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा जाते जाते ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की किताब अगर आपने नहीं ऑर्डर किया है तो इसको जरूर ऑर्डर कीजिए, मस्ट हैव बुक है आपके लिए, करंट अफेयर के लिए ये बुक आपको जरूर रखना चाहिए अपने पास। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।